is the dog. There is the dog master working and the dog. Listen, ऐसे लोगों को कुत्ता कहा है। समाज का कुत्ता, समाज का कुत्ता। तो ऐसे कुत्तों को क्या कहा जाए? काशीराम जी कहते थे गांधी का हरिजन। जी एक कोई शांत कुमार जाटव, नाम उसका जाटव है, लेकिन मैं अपशब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। शांत कुमार जाटव है कोई गाजियाबाद का। वो ये कह रहा है कि जो 22 प्रतिज्ञा पत्थर पे लिखी हैं उनमें से हम हिंदुओं की भावना खुद उद्धृत है। वो कह रहा हम हिंदुओं की भावना आहत हो रही है तो इनको हटाया जाए। उसने ऐसा एक लेटर लिख के भेजा है। मैं बताऊं जी, जो कमूत होते हैं ना, कमूत जी, ऐसे लोगों को कमूत की श्रेणी में कहा जाता है। आरएसएस का भक्त है बनते आरएसएस का उसके खिलाफ कोई बोल दो कि जेल चले जाओ। ऐसे ही लोगों को बाबा साहेब ने, ऐसे लोगों को बाबा साहेब ने कब, जब हमारे देश में साइमन कमीशन आया था, तब ऐसे लोगों को ही जवाब साइमन कमीशन के सामने दिया था। बाबा साहेब ने ऐसे लोगों को ही कहा था, इंडियन शेड्यूल कास्ट एंड द बैकवर्ड, नो माइंड, नो एजुकेशन, नो लॉ, नो बुद्धा, नो रूलिंग, नो सिस्टम, देयर इज द डॉग, देयर इज द डॉग मास्टर वर्किंग एंड द डॉग। ऐसे लोगों को कुत्ता कहा है। समाज का कुत्ता, समाज का कुत्ता। तो ऐसे कुत्तों को क्या कहा जाए? काशीराम जी कहते थे गांधी का हरिजन। अरे भाई, कहने का मतलब एक ही है, कहने वाले कहें, शेर को लोग शेर ही कहेंगे। जब उसके अंदर काम शेर का तो शेर कहेंगे। काम से आदमी नाम बढ़ता है, और काम ही ना करो, खाली गाल बजाते रहोगे, उससे काम नहीं चलेगा। मतलब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा थी तो इतना बड़ा पढ़ा लिखा समझदार हो गया कि बाबा साहब को गलत बोल रहा है। अरे देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है, ये साले इनकी, ये वो गुलामों के बच्चे हैं कि उनकी पहचान कभी मिट नहीं सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं असर आ सकता है जी। तो वही असर आ गया है, माँ पर पूत पति पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो गुलामों की एहसान, गुलामी का जो एहसास, मतलब चमार वंश में पैदा हुआ शांत कुमार जाटव, वो जाटव समाज से आता है, वो कलंक है, बीजेपी का नेता है, और वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को गलत बता रहा है। बीजेपी का नेता नहीं है, वो मनुवादी आरएसएस का कुत्ता होगा। वो मनुवादी आरएसएस का पालतू कुत्ता होगा। आपने देखा है 100 आदमी खड़े हों जी, उसमें अलग अलग धर्म की पहचान पता चल जाती है। जैसे 100 कुत्ते खड़े हों और 100 कुत्तों में उस मालिक अपने गुलाम को पहचान लेगा, अपने मालिक जो है अपने नौकर को, गुलाम को पहचान लेगा। कैसे? उसके गले में पट्टा पड़ा होता है। ऐसे ही जो यहाँ का ब्राह्मणवादी धर्म के ठेकेदार हैं, अपने गुलामों को पहचान लेते हैं, कुछ भाषा से पहचान लेते हैं, कुछ लाल धागा से पहचान लेते हैं, कुछ गले के लाल धागा भी होता है, तो पैरों में काला धागा और चल रहा है। अब तो पैर में धागा, हाथ में धागा, गले में धागा, भुजी डंडों में धागा। अभी जो है गुलामी की पहचान गई नहीं है, तो जानबूझकर नहीं करते हैं। ये कुछ ऐसे लोग भी हैं, हमारे यहाँ बौद्ध भी हैं भैया, माला जपे मंच पे बैठ के, कल में न देखा रे राम। हाँ, बौद्धों को और क्या? अरे कल ना देखा तुमने? हाँ। अच्छा, तो ऐसे लोगों को, जबकि भिक्खू के लिए एक शील है, माला गंध विलेपन दसाना बेरमणि सिक्का पतंग समाधान। जब हम शील की बात करते हैं तो हम माला भी पहन रहे हैं, हम सुगंध भी लगा रहे हैं, तो काय का शील का पालन नहीं करता, वो भंटे हो ही नहीं सकता। लेकिन विदेशियों की गोद में बैठ के बनते, हमारे इंडियन, जो देश विश्व गुरु रहा हो, विदेशी लोग उस देश के एक नागरिक को नमन करें, तो अगर हमारे लोग क्या है, विदेशों के हाथ जोड़ते, नमन करते। अरे हमने बुद्ध दिया है, उन्होंने हमको बुद्ध नहीं दिया है, न बुद्ध दिया न चीवर दिया। चीवर हमारे देश से आ जाता है। तो मैं ऐसे लोगों की संस्कृति का पालन करूंगा। वो लोग पालन करते हैं लामाओं की, लामा के पुष्ट मित्र सुन के वंशज हैं, इसीलिए उनके करते हैं। और हमारे इंडिया के जो बनते हैं अपने लिए बहुत ऊंचा बनते हैं, यहाँ के लोगों के, यहाँ के बनते को ऊंचा बनते हैं, उनके सामने दुम हिलाते फिरते हैं। ऐसे गुलाम और कुत्तों की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसे गुलाम कुत्ते हमेशा देश के गद्दार तो हो सकते हैं, वफादार नहीं हो सकते। चलिए, भंते जी से बड़े कड़वे सवाल हमने लिए हैं और भंते जी ने भी बड़ी आलोचना कड़े शब्दों में की है। हालांकि बीच बीच में उन्होंने भी सील का भंग किया है, कुछ अब शब्द उनके मुंह से भी निकले हैं, लेकिन
मनुष्य प्रवृत्ति है, जब गुस्सा आता है तो आदमी शांत नहीं रह पाता है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।